नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है नए चेहरे की तलाश। पूरा हाल ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। प्रेस रिपोर्टरों के कैमरे चमकने लगे। कंचन को नृत्य सुंदरी के अवार्ड से नवाजा जा रहा था। उसी समय भंडारी ने कंचन के पास जाकर बधाई देते हुए कहा, मिस कंचन, मैं मुंबई से आया हूँ। अगर आप फिल्मों में काम करना चाहें तो ये रहा मेरा कार्ड। मैं अलंकार होटल में ठहरा हूँ। कंचन के पिता बैंक की नौकरी से रिटायर हो चुके थे। उनके कोई दूसरी औलाद नहीं थी, इसलिए कंचन का लालन पालन बहुत ही लाड़ प्यार से हुआ था। पढ़ाई लिखाई में वो होशियार थी। डांस सीखने का भी उसे शौक था। कदकाठी की अच्छी कंचन रूप रंग में भी खूबसूरत थी। कंचन के मन में फिल्मी हीरोइन बनने के ख्वाब पहले से ही करवट ले रहे थे। उसने सोचा भी नहीं था कि फिल्मों में जाने का मौका उसे इतनी जल्दी मिल जाएगा। वो रात भर भंडारी का कार्ड लेकर सोई। अगले दिन दोपहर होते होते वो अलंकार होटल पहुंच गई। क्या लेंगी, ठंडा या गर्म? भंडारी ने पूछा। ठंडा लूँगी, कंचन ने कहा। भंडारी ने वेटर को ठंडा लाने का ऑर्डर किया। इस बीच उसने कंचन को कई एंगल से देखा। भंडारी ने कंचन की आंखों में देखते हुए कहा, मिस कंचन, मैं यहाँ फिल्मों के लिए नए चेहरे की तलाश में आया हूँ। मुश्किल यह है कि जहाँ भी जाता हूँ वहाँ नए चेहरों की भीड़ लग जाती है। मैं हर किसी को तो हीरोइन बना नहीं सकता। जिसमें टैलेंट होगा वही तो फिल्मों में आ सकेगा। मेरे बारे में आपकी क्या राय है? कंचन ने शर्माते हुए भंडारी से पूछा। भंडारी ने कहा, तुम्हारा गोरा भूरा भरा हुआ बदन है, फिगर भी अच्छा है। तुम्हारे मुस्कुराने पर गालों में जो ये गड्ढे बनते हैं वो भी लाजवाब हैं। डांस में तो तुम होशियार हो ही। रही एक्टिंग की बात, तो एक्टिंग ट्रेनिंग ज्वाइन करवा दूंगा। भंडारी को लगा कि चिड़िया फंस रही है। उसने कंचन की ओर देखते हुए फिर कहा, मिस कंचन, मुझ पर भरोसा रखो। मैं आज रात को मुंबई जा रहा हूँ। 2 दिन बाद मेरे इस पते पर आ जाना। साथ में कोई ज़्यादा सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ मैं सारा इंतज़ाम कर दूँगा। अभी तुम अपने घर परिवार या फिर यार दोस्त को भी मत बताना। कंचन के ऊपर भंडारी की बातों का जादू की तरह असर हुआ। वो अभी से अपने आप को फिल्मी हीरोइन समझने लगी थी। उसने मन ही मन तय किया कि वो मुंबई जरूर जाएगी। रही माँ बाप की बात, तो ढेर सारी दौलत आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। आज भंडारी को गए तीसरा दिन था। कंचन ने चुपचाप मुंबई जाने की तैयारी कर ली। स्टेशन पर पहुंचते ही उसने भंडारी को फ़ोन कर दिया कि वो सुबह की गाड़ी से मुंबई आ रही है। भंडारी ने उसे दादर स्टेशन पर मिलने के लिए कहा। कंचन पहली बार मुंबई आई थी। दादर स्टेशन पर उतरते ही उसे भंडारी मिल गया। स्टेशन के बाहर निकलते ही भंडारी ने कंचन को कार में बैठाया और कार तेजी से चल दी। भंडारी कंचन को एक आलीशान बंगले में ले गया। कंचन की आंखें भी उस बंगले को देखकर चुंधिया गईं। भंडारी ने कहा, मिस कंचन, आप थकी हुई हैं, नहा धोकर आराम कीजिए। मैं शाम 7 बजे आऊँगा। शाम को 7 बजे से पहले ही भंडारी आ गया। उसने कंचन को बड़े ध्यान से देखा और बोला, मिस कंचन, वैसे तो सब ठीक है, पर तुम्हें यहाँ कुछ खास लोगों से मिलना होगा। पहनने को कुछ बढ़िया कपड़े भी चाहिए। वैसे मैं
खरीदारी करवा दूंगा। आज एक खास आदमी से तुम्हारी मुलाकात करानी है, मिस्टर कपाड़िया। फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियों में से एक हैं। वे दर्जनों फिल्में बना चुके हैं, बहुत ही कामयाब फिल्मकार हैं। भंडारी ने कंचन को गाड़ी में बिठाया और थोड़ी ही देर में वे समुद्र किनारे बने होटल स्टार में जा पहुंचे। कापड़िया वहाँ पहले से मौजूद था। भंडारी ने कंचन का परिचय कराया और कापड़िया कंचन को देखकर बहुत खुश हुआ। एक अनछुई कली उसे मिलने वाली थी। कापड़िया ने भंडारी से कहा, क्या लेंगे, ठंडा या गरम? भंडारी ने कहा, कल की होने वाली हीरोइन हमारे सामने है, आज तो कुछ यादगार पार्टी हो जाए। आज का मेनू मिस कंचन की पसंद का होना चाहिए। कंचन ने केवल ठंडा पीने की हामी भरी। ठीक है, आज हम मिस कंचन की पसंद का ही ड्रिंक लेंगे। कापड़िया ने वेटर को ठंडा सॉफ्ट ड्रिंक लाने का ऑर्डर किया। थोड़ी ही देर में वेटर ने टेबल पर ड्रिंक सजा दिया। भंडारी ने गिलास में ड्रिंक डालते हुए कहा, मिस कंचन, यह फिल्मी दुनिया है, यहाँ कुछ ज़्यादा ही दिखावा करना पड़ता है। सामने देखो, फिल्मी हस्तियाँ बैठी हुई हैं, अपना मनोरंजन तो कर ही रही हैं, साथ ही अपने हाव भाव से दूसरों को भी लुभा रही हैं। कंचन ने एक बार फिर होटल में उफनते हुए मादक माहौल को देखा। वहाँ की बातचीत और हवा में अजीब सी गंध तैर रही थी। तीनों लोग ठंडा पीने लगे। इसी बीच भंडारी ने कंचन के गिलास में एक पुड़िया घोल दी, जिसे कंचन नहीं देख सकी। कापड़िया ने कंचन को तिरछी नज़रों से देखा और कहा, मिस कंचन, हम लोग फिल्मों में करोड़ों रुपए लगाते हैं। किसी नए कलाकार के लेने में रिस्क होता है, बेडरूम सीन भी लेने पड़ते हैं। अगर नया हीरो उस सीन को करने में शर्मा गया तो अपना बेड़ा गर्क समझो। इसलिए हम बहुत सोच समझकर किसी नए हीरो को लेते हैं। कंचन ने सोचा, मुश्किल से मुझे ये मौका मिला है, अगर अपने भरोसे से इन्हें नहीं जीता तो काम नहीं बनेगा। अचानक कंचन को अपना सिर भारी सा लगा। जगमगाती रोशनी नाचती सी दिखी। उसने भंडारी से कहा, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे नींद सी आ रही है, मैं अब बैठी नहीं रह सकूंगी। भंडारी ने कापड़िया की ओर देखा और कहा, चलो हम लोग चलते हैं, कल स्क्रिप्ट पर चर्चा करेंगे। भंडारी ने कंचन को सहारा दिया और होटल के बाहर खड़ी कार तक लाया। कंचन पर पुड़िया का पूरा असर हो गया था। कंचन को साथ लेकर भंडारी कापड़िया के साथ बैठ गया। वे गाड़ी को सीधे एक कोठी पर ले गए। कंचन पूरी तरह बेसुध थी। सुबह जब कंचन की नींद खुली तो उसका बदन दर्द के मारे फटा जा रहा था। वो समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। अब पछतावे के सिवा वो कर भी क्या सकती थी। घर तो वापस जाने से रही। वो तकिए में मुंह छिपा कर सिसकती रही। शाम होते ही मिस्टर कापड़िया दोबारा कमरे में आया। हेलो मिस कंचन, कैसी हो? तुम्हारे लिए जल्दी ही एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ। फिल्म के फाइनेंसर जयंत भाई आए थे, सभी बातें तय हो गई हैं। चलो तुम्हें कुछ खरीदारी करवा दूँ। हमारी नई हीरोइन जल्दी ही बुलंदियों को छूने वाली है। कंचन बेमन से उठी। उसे फिल्म में हीरोइन बनने का सपना बार बार खींच रहा था। कंचन ने भंडारी के बारे में पूछा तो कपड़िया ने कहा कि वो फिल्म की लोकेशन देखने बाहर गया है। इस फिल्म की शूटिंग
विदेश में होगी। कंचन जब रात को लौटी तो उसके पास नए फैशन के कपड़े थे। वो अपने आप को फिल्मी हीरोइन समझने लगी थी। इसी तरह कापड़िया के साथ पूरा 1 महीना निकल गया। वो रोज़ रात को मिस्टर कापड़िया के साथ सोती। एक दिन कापड़िया ने कंचन से कहा, मिस कंचन, मैं फिल्म के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। इस बीच जयंत भाई आएंगे, वही फिल्मी ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे। मेरे लौटने पर फिल्म का भव्य मुहूर्त होगा। जयंत भाई भी कंचन को फिल्मी ख्वाब दिखाते रहे। इस बीच ना तो भंडारी लोकेशन देखकर लौटा और ना ही कापड़िया अमेरिका से। जो खेल कापड़िया उसके साथ खेलता रहा था, वही खेल जयंत भाई ने भी खेला। मुंबई आने पर कंचन पहली बार 3 दिन तक अकेली रही। दोपहर का समय था। वो चिंता में डूबी एक मैगजीन पलट रही थी कि बाहर की घंटी बजी। कंचन के दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर कुछ दादा टाइप लोग खड़े थे। उन्होंने कंचन से कहा, मैडम, ये कोठी खाली कीजिए। इसका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है। किराए पर थी। मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ तो मेरा कोई भी नहीं है। मिस्टर कापड़िया और जयंत भाई को आ जाने दीजिए। कापड़िया और जयंत भाई अब कभी नहीं आएंगे। और भंडारी? देखिए मैडम, भंडारी आपको कहाँ मिलेगा? वो तो नए चेहरे की तलाश में पूरा हिंदुस्तान घूम रहा होगा। देखिए, मुझे कुछ तो समय दीजिए। ये मेरा कोई नहीं है, यहाँ मेरा कोई नहीं है। अपना कुछ इंतज़ाम करती हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, हम 24 घंटे का समय देते हैं। कल इसी समय आएंगे। अगर यहाँ से नहीं जाओगी तो धक्के मारकर तुम्हें बाहर निकाल देंगे। यह मुंबई है, मुंबई। ध्यान रखना मैडम। कंचन के पैरों से ज़मीन खिसक गई। उसे ध्यान आया कि इस बीच मिस रीटा से उसकी मुलाकात हुई थी। उसने कहा था कि जब ज़रूरत हो मुझे फ़ोन करना। रीटा का कार्ड उसके पर्स में था। उसने फ़ोन किया। मैं कंचन बोल रही हूँ। ओह कंचन, कैसी हो? बोलो, क्या बात है? कंचन ने रोते रोते फ़ोन पर सारी बात बता दी। रीटा ने कहा, मैं जानती थी कि एक दिन तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। ये अच्छे भले घर की लड़कियों को फिल्मी दुनिया के ख्वाब दिखाते हैं। तुम्हारी तरह मैं भी इनके चंगुल में फंस गई थी। हीरोइन तो नहीं बन सकी, लेकिन कॉल गर्ल ज़रूर बन गई। मैंने भंडारी के साथ तुम्हें पहले दिन देखा था। मुझे भी यही भंडारी का बच्चा हीरोइन बनाने के लिए लाया था। अब मैं घर की रही न घाट की। तू ऐसा कर, मेरे पास आ जा और मेरे रूम पार्टनर बन जा। शाम 7 बजे मुझे कहीं निकलना है। फ़ोन पर फ़ोन आते हैं, समझ गई ना? फिल्मी सीटिंग पर चलना है। मेरी और तुम्हारी जैसी न जाने कितनी ही लड़कियां इस माया नगरी में आ गईं और कितनी ही आने वाली हैं। यह सिलसिला कब रुकेगा? कहा नहीं जा सकता। आज भी मिस्टर भंडारी जैसे कई दलाल फिल्मी हीरोइन बनाने के लिए नए चेहरे की तलाश में हैं। मिस्टर कापड़िया और जयंत भाई भी नए चेहरों को लेकर फिल्म बना रहे हैं, लेकिन इनकी फिल्म आज तक नहीं बनी। तो दोस्तों, ये था मुंबई का फिल्मी दुनिया का एक काला चेहरा जो हर कोई इनके झांसे में आ जाता है। ये कहानी एक शिक्षा है
उन लोगों के लिए जो इनके बहकावे में आते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस कहानी को शेयर ज़्यादा करें और कमेंट ज़रूर करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।